Hello, students. Good morning. Once again, this is CP Sharma Dev with you. We are continuing in the pairs of linear equations in two variable. Actually, you know very well this the a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is the system of pair of linear equations. हम डिस्कस कर चुके इसके बारे में. इसमें जो कंडीशंस हैं आप जानते हैं बच्चों कि a1, b1, a2 और b2 ये इक्वल नहीं होंगे जीरो के. मे बी कांस्टेंट वैल्यू जीरो के इक्वल हो सकती है. एंड दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. एक्चुअली वी हैव द थ्री मेथड्स टू सॉल्व देम. इनको सॉल्व करने के तीन तरीके हैं. मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, और समटाइम्स एलिमिनेशन के साथ में हम इसको दूसरा नाम भी देते हैं इक्वलिंग कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं. यहाँ पर आप देखें तो a1 a2 कोफिशिएंट ऑफ x है, b1 b2 ये कोफिशिएंट ऑफ y हैं, और c1 c2 एज ए कांस्टेंट टर्म्स में. और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो हमारे पास तीन मेथड है. दीज आर द एल्जेब्रिक मेथड्स. और एल्जेब्रिक मेथड किसी भी चीज़ को, किसी भी लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल को सॉल्व करने के काम आते हैं. दीज आर द वेरी इजी मेथड्स एंड वेरी वेल नोन मेथड्स. तो मैं नोट एक चीज़ लिखी है आपके लिए कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड. जो फर्स्ट सेकंड मेथड है वो एलिमिनेशन बेस्ट मेथड है टू सॉल्व फॉर वर्ड प्रॉब्लम. जब वर्ड प्रॉब्लम्स हो, जब भाषा जब दे रखी होगी आपको, उस समय वी कैन ऑल्सो यूज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स इन दो मेथड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. ये बहुत ही वैल्यूएबल मेथड्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं. तो ये मेथड्स का यूज़ करना चाहिए. वी शुड नॉट यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इफ इट इज नॉट मेंशन्ड. अगर नहीं दिया हुआ तो ये मेथड यूज नहीं करना चाहिए. ये मैंने दो बातें आपके लिए नोट के लिए लिखी हैं, ठीक है. ये बट में लिखा हुआ है आपके लिए. व्हाट इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? इन दिस मेथड वी डू एज फॉलोज. हम इस तरीके से करते हैं. मैंने वो डिटेल लिखा है आपके लिए क्योंकि थोड़ा सा आप अलग हैं. केवल आप सुनेंगे इसे और देखेंगे भी. टेक एनी वन इक्वेशन टू चूज एनी वन इक्वेशन मैंने लिखा है. तो आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं. सी एक्स मैंने यहाँ लिखा है. फाइंड दिस वैल्यू इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल्स वाई, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इन टर्म ऑफ वाई फाइंड करनी है, ठीक है. एंड पुट दिस वैल्यू इन अदर इक्वेशन. इस इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है. कहने का मतलब किसी एक इक्वेशन को आप चूज करें. पहली को चूज किया आपने, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करिए इन टर्म ऑफ वाई, या वाई फाइंड करें इन टर्म ऑफ एक्स, और दूसरी वैल्यू में पुट कर दें. इट विल कन्वर्ट इन वन वेरिएबल एंड सॉल्व इट. ये जो इक्वेशन जो आप जैसे पुट करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगी वन वेरिएबल में. इसे सॉल्व कर लीजिए. एंड देन सॉल्व फॉर अनदर वेरिएबल. जब पहले वेरिएबल के लिए सॉल्व हो जाए तो उसके बाद में दूसरे वेरिएबल के लिए तरीका. तो तरीका आपकी समझ में आया होगा. किसी भी इक्वेशन को चूज करनी है, किसी वन इक्वेशन को, उसमें से इधर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद दूसरी में पुट करनी है. ये मेथड ऑफ आपका सब्स्टिट्यूशन है. सब्स्टिट्यूट क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यूज को, तो सब्स्टिट्यूट कहते हैं इसे. दूसरा मेथड है मेथड ऑफ एलिमिनेशन. इन दिस मेथड वी हैव द टू इक्वेशंस. बी एलिमिनेट इधर एक्स और वाई सूटेबली. आप जिसको भी चाहें कर सकते हैं कैंसिल. एलिमिनेट का मतलब बाहर करना, अलग करना, डिलीट करना. बाई मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई सेम. एक्स के कोफिशिएंट को a1 a2 को सेम बना सकते हैं. तो किसी भी दो नंबर को हमें सेम बनाना पड़े तो कम से कम सेम बनाने के लिए बी नीड देयर एलसीएम. तो मैंने ऐसा लिखा होगा यहाँ पर, बाई मल्टीप्लाइंग. ये इक्वेशन में लिखा है लेकिन किसकी इक्वल बनाना है? मेक देम इक्वल टू एलसीएम ऑफ a1 एंड a2. a1 और अगर आप x क्रॉस करना चाहते हैं, x को डिलीट मारना चाहते हैं, x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो a1 और a2 का एलसीएम ले लीजिए, उनको दोनों को इक्वल बना दो. b1 b2 का अगर बाई एलिमिनेट करना चाहते हैं तो b1 b2 का एलसीएम इसको इक्वल बना दो. बट सिंपल होता क्या है कि a1 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में, ताकि x को a2 a1 हो जाएगा, और a2 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में, दोनों सेम हो जाए. लेकिन ये सूटेबल तरीका नहीं है. अगर ये नंबर प्राइम नंबर है तो ऑटोमेटिकली इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट प्राइम नहीं है तो हमें वी शुड टेक द एलसीएम ऑफ दिस. मेंटली सोचना चाहिए, करना नहीं चाहिए. तो जैसे ही ये सब्ट्रैक्ट और ऐड करोगे अकॉर्डिंग टू, आपको एलिमिनेट करना है, यानी अगर आपको दोनों सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और दोनों के अपोजिट साइन है तो ऐड करना पड़ेगा. तो यू विल गेट द रिजल्ट. एक इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू सेकंड फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है?
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट दो एक बातें हैं। पहले तो इक्वेशन a1x b1/c1 इज इक्वल टू 0, और ये तो सेकंड इक्वेशन को बोथ इक्वेशन शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस रिमेंबर दिस वन। वैसे तो हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म का ही तरीका बता रहे हैं आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं, इक्वल टू 0 होता है। इफ़ नॉट कन्वर्ट देम इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर नहीं है तो ठीक है बेटा। ओके, वी हैव द थ्री टर्म्स, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास या सेकंड में, दोनों में तीन तीन टर्म्स हैं। एक टर्म एक्स का है, एक टर्म वाई का, और एक कांस्टेंट का। एक एक्स और वाई कांस्टेंट। तो वी चूज एक्स वाई एंड वन फॉर द कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म के लिए वन यूज करते हैं, एक्स के टर्म के लिए इन दोनों को मिला के एक्स का टर्म है ये, इन दोनों को मिलाकर के वाई का टर्म है, इन दोनों को मिला के ये। तो हमने एक्स लिखा है इन दोनों के लिए, एक्स पहले। अब एक्स को आप ऐसे आप कवर कर लीजिए, यहाँ लिखा है मैंने फॉर द डिनोमिनेटर ऑफ ईच एक्स। एक्स का डिनोमिनेटर अगर आपको लिखना है तो हाइड बोथ टर्म ऑफ एक्स, मैंने थंब से हाइड कर लिए। अब इन कोफिशिएंट को क्रॉस करेंगे, b1 को और c2 को मल्टीप्लाई करेंगे, b1 c2, b1 इंटू c2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर b2 इंटू c1। बी विल नॉट मल्टीप्लाई विद बाय, b2 इंटू c1, b1 इंटू c2। तो पहले लेफ्ट डायगोनल को जो लीडिंग डायगोनल बोलते हैं और इसे ऑफ डायगोनल बोलते हैं, तो क्रॉसली मल्टीप्लाई करेंगे, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। एक्स का टर्म खत्म हो गया, फिर उसके बाद बाई पाएंगे, यानी पहला पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव यानी माइनस बाई। यहाँ कुछ भी है, मैटर नहीं करता कि b1 माइनस में है, b2 माइनस में है या प्लस में है, इट नॉट द मैटर। यहाँ माइनस बाई आएगा, सेकंड वेरिएबल बाई के रूप में आएगा। जब इसे कवर कर लेंगे, हाइड कर लेंगे, तो फिर क्रॉस करेंगे। a1 का मल्टीप्लाई होगा c2 से, a1 c2 माइनस a2 c1, a2 का c1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वल टू लगाएंगे बीच में। अब हम आगे कांस्टेंट पे, कांस्टेंट के लिए हम वन का यूज करेंगे, वन का। अब ये रह गया ऊपर, इनके कोफिशिएंट रह गए, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ बाई का है, तो a1 b2, वी विल नॉट मल्टीप्लाई एक्स विद बाई, वी विल मल्टीप्लाई a1 b2 माइनस पुट करेंगे a2 b1। तो इस तरीके से एक्स अपॉन समथिंग, बाई अपॉन समथिंग और दिस अपॉन दिस। तो एक्स के टर्म को एक बार इसके साथ कांस्टेंट के टर्म ले लीजिए, एक्स की वैल्यू फाइंड आ जाएगी, क्योंकि ये तो नंबर्स हैं, ये एक नंबर्स हैं, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। तो x के साथ में कांस्टेंट का टर्म लेंगे, x फाइंड हो जाएगा, y के साथ कांस्टेंट लेंगे, y फाइंड हो जाएगा। दिस इज द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं मैंने, पूरी बात जो मैंने बताई है वो बता दी है आपको। x, y और 1 जो शुड बी टेकन अल्टरनेटिवली, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, स्टार्टिंग विद द पॉजिटिव साइन, मैं बता चुका हूँ। एक सेकेंड प्रोसेस और मेरे पास है। सेकेंड प्रोसेस में जैसे मैं एक बार लिख देता हूँ आपको लिए, a1x प्लस के b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस के b2 प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड प्रोसेस अदर तरीका मतलब है, मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कहलाता है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, y के कोफिशिएंट से स्टार्ट करना, b1 b2, मैंने लिखा b1 b2। उसके बाद क्लॉक वाइज चलते जाओ, c1 c2, c1 c2, उसके बाद में a1 a2, a1 a2, और फिर b1 b2, एंड वहीं पर करेंगे, यानी मिडिल से स्टार्ट करेंगे, क्लॉक वाइज चलते वहीं पर आके खत्म करेंगे। पहले दो के ऊपर में x, इन दोनों के ऊपर में y, इन दोनों के ऊपर में 1। रिमेंबर यहाँ y आएगा केवल, माइनस y नहीं। पहले दो के ऊपर x, इन दोनों के ऊपर y 1, तो x अपॉन, अब क्रॉस करेंगे b1 इंटू c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू लगाएंगे बीच में, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 दिस वन, और इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। तो x विद कांस्टेंट टर्म, ऑन टेकिंग x विद कांस्टेंट टर्म, y विद कांस्टेंट टर्म, सॉल्व फॉर x एंड y। इसको, इसके एरो लगा दिया मैंने, कांस्टेंट के साथ यूज करना है, y के साथ इसको यूज करना है, एंड सॉल्व करना है, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है बच्चों, इसमें चलिए इतना ही इसमें करेंगे, या ग्राफिकल बता देता हूँ, ग्राफिकल के लिए टाइम लगेगा। चलिए ठीक है बेटा, इतना ही करेंगे इसमें, आगे की वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।